भगवान श्री कृष्ण को श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उसने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। उसका नाम शिशुपाल था। पूर्वजों के अनुसार पता चलता है कि जिस व्यक्ति के हाथों शिशुपाल स्वस्थ होगा, उसी के हाथों उसकी मौत भी होगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने हाथों में लिया, वह बच्चा एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। श्री कृष्ण की चाची अपने बच्चे को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने बच्चे की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों होने की संभावना से बेहद विचलित और भयभीत हो गई। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अगर शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची को वचन दिया कि मैं शिशुपाल की गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वो 100 से अधिक गलतियां करेगा, तब मैं उसे जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेड़ी नामक राज्य का राजा बन गया। शिशुपाल एक राजा भी था और भगवान श्री कृष्ण का करीबी रिश्तेदार भी, लेकिन वो बहुत ही घमंडी और क्रूर राजा था। वह अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। शिशुपाल ने एक दिन भरी राजसभा में श्री कृष्ण की निंदा की और उसी दिन शिशुपाल ने 100 गलतियों की सीमा को भी पार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिशुपाल पर किया और शिशुपाल की मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तब उनकी उंगली में भी चोट लग गई थी। उस जख्म पर बांधने के लिए सभा में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी की कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर बांधा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि जैसे तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया, वैसे मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का आश्वासन दिया और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बीतने के बाद जब कौरवों ने भरी राजसभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयत्न किया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता करके दिया हुआ वादा पूरा किया। उस समय से लेकर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और बदले में जीवन भर अपने बहन की रक्षा करने का आश्वासन सभी भाई करते हैं। सावन महीने की पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्योहार भी मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र और केरल में इस दिन को नारली पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन समुद्र देवता की पूजा करके समुद्र का आभार व्यक्त किया जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राधा कृष्ण की मूर्तियों को पालने में रखकर झूला झूलाते हैं। इसे झूलन पूर्णिमा कहा जाता है। उत्तर भारत में इस दिन गेहूं के बीज बोए जाते हैं। इस दिन को कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख और सबसे लोकप्रिय त्योहार होता है रक्षाबंधन।